फ्रेंड्स, जब भी हम गार्डनिंग के बारे में सोचते हैं या फिर गमले में कोई भी पौधे लगाने के बारे में सोचते हैं तो एक बार हमारे दिमाग में जरूर आता है कि ऐसे पौधे लगाऊं जो सालों साल फ्लावरिंग करे और वो कभी खराब ना हो, बहुत ही लो मेंटेनेंस है, कम देखभाल में अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छे फ्लावरिंग के लिए। तो कौन से ऐसे पौधे लगाऊं? तो फ्रेंड्स, उसका एक ही इलाज है, एक ही सॉल्यूशन है, वो है सदाबहार। सदाबहार नाम से ही पता चल रहा है कि यह सालों साल फ्लावरिंग करने वाला पौधा है और बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है, बहुत ही लो मेंटेनेंस है। आपको कोई भी एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने थोड़ी सी भी देखभाल की, यानी पानी वानी डाल दिया, तो ये पौधा आपके घर में सालों साल टिकी रहती है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो फ्रेंड्स, ये जो सदाबहार है कई कैटेगरी में आते हैं और जो देसी भी आती है, हाइब्रिड भी आती है। तो देसी वाली जो होती है वो उजले और पर्पल कलर को ज्यादा देखने को मिलता है। हाइब्रिड में इसकी बहुत सारी वेराइटीज आपको नर्सरी में मिल जाएंगे। यह ही एकमात्र ऐसा पौधा है जो घर में लगाना लकी भी माना जाता है, घर के लिए शुभ भी माना जाता है। इसमें एक बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। खासकर अगर शुगर की बीमारी हो, डायबिटीज रोग के लिए ये एक परफेक्ट सॉल्यूशन है। इसके फूलों का सेवन, पत्तों का सेवन भी आप अपने घरों में, अपने बॉडी में कर सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, इस बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, बहुत ही कम देखभाल की जरूरत है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा केयर नहीं करना पड़ता है और ये बाय डिफॉल्ट आपके घर में इतने सारे फ्लावर करता है ना कि आपके गार्डन की शोभा बढ़ा देता है। तो ये कोई सीजनल प्लांट नहीं है कि ये जैसे विंटर प्लांट हो गया, समर प्लांट हो गया, लेकिन यह एक ऐसा है जो सालों साल हरा भरा रखेगा, आपके गार्डन की सुंदरता बढ़ाएगा और सालों आपके यहाँ फ्लावरिंग करेगा। साथ ही इसके जो फूल होते हैं वो बहुत उपयोगी होते हैं, पूजा पाठ हर देवी देवताओं को भी अर्पण होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं तो रिकमेंड जरूर करूंगी कि आप इस पौधे को अपने घर में जरूर रखिए। और फ्रेंड्स, कैसे लगाना है ये भी बताऊंगी। आप देख रहे हैं मेरा पौधा जो है कितना घना है, कितना सुंदर है। तो इसको कैसे बनाते हैं, इस तरह से कैसे केयर करते हैं, तो ये भी बात बताऊंगी। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड जो भी वीडियोज मैं लाती हूँ उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो होता है कि सदाबहार लगाने के लिए किस साइज का गमला होना चाहिए। तो सदाबहार छोटे गमले में भी फ्लावरिंग करता है, बड़े गमले में भी फ्लावरिंग करता है, लेकिन परफेक्ट जो सॉल्यूशन होता है गमले सिलेक्शन का वो होता है 8 से 10 इंच। अगर 8 से 10 इंच के गमले में आप इसे लगा रहे हो तो ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा और परफेक्ट आपके यहाँ फ्लावरिंग, इसके ग्रोथ के लिए परफेक्ट ये गमला होता है। तो फ्रेंड्स, आप किसी तरह के गमले में लगाइए, बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। तो प्लास्टिक के गमले तो आजकल बहुत चले हुए हैं, मिट्टी के गमले, आपके यहाँ कोई कंटेनर वगैरह खाली है, किसी चीज में लगाइए, बहुत आसानी से लग जाता है। तो इसे लगाने के लिए भी हमें बहुत कम मिट्टी की जरूरत होती है, बहुत कम खाद की जरूरत होती है। तो लगाते वक्त ही जनरली मैं जो भी मिट्टी, खाद वगैरह देने होते हैं जो मैं दे देती हूँ। तो जो गमला मैंने लिया है इसमें अच्छे से छेद का ध्यान खास कर रखना होता है और इसके नीचे मैंने कुछ सूखे पत्ते डाल दिया था, जो मेरे गार्डन से सूखे पत्ते वगैरह झरते हैं तो फूलों से, पौधों से, वो सब डाल दिए हैं। और उसके बाद मैंने उसे क्या किया है कि एक लेयर मैंने जो अपने घर से किचन वेस्ट निकलते हैं, किचन के कचड़े निकलते हैं, उसे भी मैंने डाल दिया है। जब तक ये पौधे बड़े होंगे, इसके रूट नीचे तक जाएंगे, ये क्या होंगे कि डिकम्पोज हो जाएंगे और एक बहुत अच्छा फर्टिलाइजर मेरे पौधों को मिल जाएगा। तो जनरली सारे पौधे मैं ऐसे ही लगाती हूँ, क्योंकि मुझे मार्केट से उतने महंगे खाद वगैरह खरीदने में, फर्टिलाइजर खरीदने में मुझे थोड़ा सा लगता है कि यार इतने पैसे लग रहे हैं, तो इसीलिए क्यों ना मैं अपने घर के किचन से जो भी चीजें वेस्ट मटेरियल है उसी का यूज कर लूं, उसे डिकम्पोज कर लूं। इससे जो है पॉल्यूशन भी कम होता है और खासकर हमारे पौधों में मिट्टी भी मिलती चली जाती है, मिट्टी भी कम लगती है, साथ ही पौधों का ग्रोथ भी अच्छा होता है। तो इसी तरह से मैं पौधे लगाती हूँ। इसके बाद जो भी मैंने मिट्टी लिया है, मिट्टी में जो मैंने थोड़ी सी हल्दी पाउडर मिला लिया था, या नीम की खली मिला सकते हैं, हल्दी पाउडर भी मिला सकते हैं, ताकि जो फंगस वगैरह ना लगे, फंगस से बचने के लिए ये सॉल्यूशन है।
और एक पतली सी लेयर मैंने इसमें डाल दिया था। इसके बाद जो भी नर्सरी से आप पौधा लाइए, कटिंग से भी लगाइए, बहुत आसानी से सदाबहार लग जाता है। तो इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। मैंने कई वीडियोज में भी दिखाया है कि इसे कटिंग कैसे लगाना है। और ये पौधा भी मैंने कटिंग से ही तैयार किया था। और अब जो है कि ये पॉली बैग में मैंने जो लगाया था, तो ये पॉली बैग से अब थोड़ा सा इसका ग्रोइंग सीजन चल रहा है। विंटर में थोड़ी इसकी फ्लावरिंग कम हो जाती है, लेकिन अब इसका जो गर्मी जैसे ही आता है, जैसे ही टेम्परेचर हाई होता है, इसका जो क्या है कि ग्रोथ काफी अच्छी होने लगती है। तो अब विंटर में तो मैंने वैसे छोड़ दिया था, लेकिन अब इसका ग्रोइंग सीजन है तो इसका पॉट चेंज करना भी जरूरी था। तो इसी तरह से मुझे बड़े पॉट में लगा देना है और चारों साइड से मिट्टी को डाल देना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से लगाने के बाद अभी फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे मैं बहुत अच्छे से इसको अच्छे से सेट होने के बाद अच्छे से पानी डाल दूंगी। और पानी डालने के बाद इसे अभी कोई भी धूप में नहीं रखना है, क्योंकि अभी जब भी मैं इसे धूप में रखूंगी तो पौधा ट्रांसप्लांट सॉक्ड में जाएगा और पौधा खराब भी हो सकता है। तो लगभग 1 वीक तक मैं इसे शेडेड एरिया में ही छोड़ दूंगी। और जब मुझे ऐसा एश्योर हो जाऊंगी कि मेरे पौधे ग्रो कर रहे हैं, मतलब हरे भरे हैं, मुरझा नहीं रहे हैं, तब मैं इसे क्या करूंगी कि इसे धूप वाली जगह में रख दूंगी। धूप वाली जगह में इसको रखना है। खासकर जब सदाबहार आप लगाते हो तो उसे कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा धूप वाली जगह में रखिए। जितनी अच्छी धूप वाली जगह में आप रखिएगा, उतना अच्छा आपका पौधा ग्रो करेगा, उतना अच्छा इसमें फ्लावरिंग आएगी। तो ये टिपिकल समर प्लांट होता है सदाबहार। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा धूप वाले, यानी जहां पर 5-6 घंटे लगभग धूप आते हैं, उस तरह से रखिए। मॉइस्चर का भी ध्यान रखना है, ओवर वाटरिंग नहीं करना है, लेकिन एकदम सूखने भी नहीं देना है। जब ऊपर की परत आपको लगे कि सूखी हुई है, तब आप इसमें पानी डाल दीजिए। और पानी डाल देने के बाद आप इसको धूप में रखा कीजिए। फ्रेंड्स, जब भी बात आती है खाद या फर्टिलाइजर देने का, तो आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर घर का बना हुआ ही, किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइजर, या फिर आप अपने घर में यूज की हुई चाय पत्ती का खाद, कुछ भी आप इसमें डालिएगा। हर चीज में ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। बस गर्मियों का सीजन में नीम की खली से आपको थोड़ा सा परहेज करना है। बाकी सारे फर्टिलाइजर आप इसमें दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सबसे बड़ी बात है कि सदाबहार को घना कैसे बनाना है, बोनसाई कैसे बनाना है, ट्री शेप में कैसे बनाना है। तो उसके लिए आपको पिंचिंग करते रहना है। सबसे बड़ी बात है कि आपको जैसे ही पिंचिंग आप कीजिएगा, उतने अच्छे आपके इसमें फ्लावरिंग आएंगे, उतना ज्यादा ब्रांचेज निकलेंगे। और जितनी ज्यादा ब्रांचेज इसके निकलेंगे, उतना ही पौधा आपका घना होगा। और जितने घने होंगे, उतने ज्यादा फ्लावरिंग मिलेंगे। तो बस ऊपर के ब्रांचेज को आप पिंचिंग करते रहिए, और पिंचिंग करने से ही घना होगा। और उसके बाद इस शेप में, मतलब एक ट्री शेप में आपका एक पौधा आ जाएगा और बहुत अच्छा फ्लावरिंग करेगा। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि ये मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी, यूजफुल लगी। तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। Subscribe my channel. Keep gardening. Stay connected. Thank you.